हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और ये देखिए, मैं गई थी भैया भाभी के यहाँ पे, फिर हम लोग गए घूमने बाहर, वहाँ मार्ट में घूमने गए। तो भाभी को कुछ लेना था अपने लिए एक उनको ड्रेस लेनी थी। तो ड्रेस के चक्कर में हम लोग गए बाहर घूमने। और ये अक्षित के पास इतनी बड़ी टॉफ़ी थी, बहुत बड़ी टॉफ़ी, ये पता उसकी किसी को दे ही नहीं रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ पर भी पूरा मतलब मॉल वगैरह यहाँ पर भी घूमते रहे सारे में। ये देखिए, पहले तो नीचे हम लोग घूमते रहे, खाने पीने के लिए कुछ नमकीन वगैरह वगैरह देखते रहे। तो कुछ समझ में नहीं आया अक्षित के लिए भी, क्योंकि टॉफ़ी तो बच्चों के लिए वैसे भी अच्छी नहीं होती। तो इतनी वो टॉफ़ी देख के वो तो फैल गया, कह रहा मुझे तो अब यही टॉफ़ी चाहिए। फिर भी हम लोगों ने वो टॉफ़ी नहीं ली। मैंने कहा बेटा तुमको बाद में दिलाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए टॉफ़ी मतलब दांत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए टॉफ़ी नहीं दिलाई। फिर हम लोग आ गए ऊपर वाले पोर्शन में। वहाँ पर भाभी अपने लिए देखने लगी ड्रेस, और इतनी सारी ड्रेसें देखी उन्होंने। लेकिन जिस टाइप से वो मतलब ड्रेस अपनी मांग रही थी, वो ड्रेस उनको जो है पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। कोई भी ड्रेस नहीं समझ में आ रही थी। उन्होंने बहुत देर तक देखती रही। फिर हम लोग वापस फिर यहाँ से चल दिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक और मार्ट में गए थे, उसका मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया। तो फिर ये हम दूसरे मार्ट में आए थे यहाँ पे। फिर हम जब यहाँ नहीं समझ में आया, फिर हम लोग जो है सारे लोग बाहर चल दिए। बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक भी चीज़ यहाँ पे जो है समझ में नहीं आई लेने में भाभी को। फिर हम लोग फिर मतलब भैया को कुछ पसंद सा आया, कह रहा टी शर्ट मुझे कुछ अच्छी लग रही। फिर वो देखने गई बाहर देखने गए भैया, वो सॉरी अंदर देखने गए। फिर वो भी बाहर आ गए, उनको भी नहीं समझ में आई कोई टी शर्ट वगैरह। भाभी भी आ गई। देखिए हम लोग बैठ गए फिर गाड़ी में। वो देखिए अक्षित और अक्षित के डैडी आगे बैठे हुए, आपको शीशे में दिख रहा होगा, है ना। फिर हम लोग आ गए एक जगह यहाँ पे मैंगो शेक पीने के लिए। भाभी बोली मुझे मैंगो शेक पीना है। फिर हम ये देखिए भाभी जी बैठी हुई वेट कर रहे हैं कि कब लेके आएंगे मैंगो शेक हमारे पति। तो मतलब भैया गए थे मैंगो शेक लेने के लिए। वो देखिए सामने देखिए बैठे, वो क्या नाम भैया जो खड़े हुए हैं। फिर मैंने कहा भैया मतलब 4 गिलास कैसे लेके मतलब आ पाएंगे। फिर पता मैं गई लेने के लिए साथ में भैया के मैंगो शेक। मैंने कहा चलो मैं ही जाती हूँ लेने के लिए, तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रही थी भैया अभी तक लेके नहीं आए, बहुत काफ़ी देर हो गई थी। तो और उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं कि आजा तू मतलब वो गिलास वगैरह पकड़ ले। फिर मैं गई भैया के पास, मैंने कहा चलो मैं लाओ तुम्हारा गिलास, एक आधी हेल्प कर देती हूँ गिलास लेने में। वो हंसने लगे कि हाँ तू तो आई गई है खाने के चक्कर में। तो मैंने कहा, फिर वो हंसते हुए उन्होंने मुझे मैंगो शेक बनवा के गिलास दिया। फिर मैंने भाभी के लिए और अपने लिए मैं ले आई मैंगो शेक। फिर मैंने और भाभी ने आराम से गाड़ी में बैठ के मैंगो शेक पिया। और भैया ने तब तक गाड़ी कर दी चालू, कह रहा तू बहुत आराम से मैंगो शेक पी रही है, चल अब तो मतलब चलती गाड़ी में पी। मैंने कहा रुक तो जाओ थोड़ा सा। तो फिर वो रुके नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा लेट भी हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, रात के 8 बज गए थे। फिर हम लोग भाभी के घर से फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए बाइक पे। ये देखिए हमारी 2 व्हीलर सवारी, क्योंकि भैया के पास 4 व्हीलर से निकल के 2 व्हीलर पर आ गए हम लोग। अब मैं अक्षित और अक्षित के डैडी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। ये देखिए बाइक में वो देखिए बीच में कैसे देखो बैठा पड़ा अक्षित देखना भी गाइस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे रोड का रास्ता है जाते समय। ये देखिए यहाँ से मुड़ गए। अभी देखना अक्षित को मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बीच में बैठा पड़ा है। ये देखिए अपने डैडी को कैसे एकदम हाथ पकड़ के कस के बैठा हुआ है, क्योंकि उसको थोड़ा 2 व्हीलर पे थोड़ा सा डर लगता है, अपने आप को गिरने का उसको बहुत डर लगता है। तो वो एकदम अपने डैडी को कस के पकड़ के बैठा हुआ है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। मैं नहीं बेटा गिरोगे नहीं। फिर तो वो कहने लगे अरे वीडियो मत बनाओ, कोई फ़ोन वगैरह कहीं गिर जाए। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप तो गाड़ी जो चला ही रहे हो, मैं तो अक्षित की वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरीके से बोलते हुए फिर हम लोग पहुँच गए अपने घर। ये देखिए अपने घर पे पहुँच गए। ओके गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं। और मुझे आए हुए हो गए हैं करीब आधा घंटा हो गया। मैं 8:30 बजे घर पे यहाँ आ गई थी, और आदम चेंज करके तुरंत जाते ही मैं पता किचन में घुस गई। जाके भी आटा वगैरह गूंदा है, आटा गूंद के रख दिया। सब्ज़ी काटने जा रही हूँ, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या बनेगा, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू प्याज की, और आटा गूंद के रखे आई हूँ, और आलू प्याज की सब्ज़ी काटने जा रही हूँ।
तो ओके गाइस, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज तो मैं बहुत घूमी, आप लोगों ने देखा ही है। भाभी जी के साथ मैं 2 मॉल में घूमी हूँ। तो आज घूमते घूमते हो गई हालत ख़राब। भाभी जी की कुछ ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जीना वगैरह चढ़ना पड़ा उनको। तो उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा, कह रही थी बहुत ज़्यादा दीदी दर्द हो गया मेरे पैरों में। मैंने कहा आप रेस्ट करो, मैं चलती हूँ अपने घर। तो इसलिए मैं घर पे आ गई हूँ। ओके गाइस, बाकी आप बन रही मेरे ब्लॉग में। आगे जब मेरा खाना बन जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये देखिए गाइस, मेरा खाना बन गया है। और आज खाने मैंने बनाए हैं ये प्याज वाले आलू, और ये दही रोटी, और ये फ्राई चावल। ये वो मम्मी के पास। तो ये मैंने बनाए हैं। और अक्षित हमारा इतना परेशान हो रहा है खाने की वजह से, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है दही की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। कह रहा जल्दी जल्दी खिलाओ मम्मा, मुझे भूख लगी है। हैं बेटा अक्षित, पी लो, खा लो, लो ये खाओ। चावल खिला दूँ, इसमें डाल के खिलाऊँ, इसमें डाल के खिलाऊँ बेटा को? ठीक है, ये लो, इसमें डाल के खा लो। ये देखो है, दही के साथ चावल इसको इतने पसंद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये खा रहे हैं बैठ के अक्षित। ओके गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, गुड नाइट। मैं जा रही खाना खाने के लिए। बाय बाय, बाय बाय कर दो अक्षित, बाय बाय। हम लोग खाना खाएं, भूख लग रही है ना बच्चे? हाँ भूख लग रही है, ठीक है।